दासिया बाउरी बालीग्राम नाम के एक गांव में रहती थी। बालीग्राम दास बालीग्राम नाम के गांव में रहती थी। ये गांव जगन्नाथपुरी के बहुत पास है। और पास से तो क्या वो बेचारा ऐसी स्थिति में नहीं था कि पूरी जाए और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे। चाहता तो बहुत था पर जा नहीं पाता था। नित्य प्रति का उसका कार्य ऐसा कि एक दिन अगर काम न करे तो अगले दिन रोटी न खाते तो पत्नी की भूखी रहे। बहुत चाहता था जगन्नाथ जी के दर्शन कर, पर जा न पाता था। कोई संतान तो थी नहीं। पति पत्नी अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। कपड़ा बुनकर किसी प्रकार अपना काम चला रहे थे। दासिया जैसे जुलाही होते वैसा ही था, पर उसमें एक गुण था। कीर्तन में उसका बड़ा अनुराग था। कहीं भी आसपास कीर्तन हो तो वहां जाकर पीछे की ओर बैठ जाता, कीर्तन सुनता रहता। उसके समझ कुछ नहीं आता था। कीर्तन में उड़िया के शब्द होते जैसे यहाँ पर हिंदी के शब्द होते हैं। उसको इतनी उड़िया नहीं आती थी, साहित्यिक उड़िया नहीं आती थी। तो नाम कीर्तन श्रवण करने तो जहां तहां भागा चला जाता, पर समझ कुछ ना आता। किसी के पूछने पर कहता था मुझे अर्थ तो नहीं आते, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इतना पता है कि भगवान का कीर्तन है, उनके नामों का कीर्तन है। आंखें नीचे रखता मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी सामने है, जगन्नाथ भगवान सामने है। अरे जिनका नाम लो, अगर वो आस पास कहीं हो, ऐसी जगह हो जो सुन सके, विदिन एक्सेसिबल रीच, अगर हम किसी का नाम लें और वो इतना पास तो सुन सके तो हमारे मुड़कर दिखता है। जब भगवान का नाम हो रहा है यहाँ पर, तो वो भगवान हमारी ओर देखते हैं। बस इसी में मेरा कल्याण हो जाता है, इसी में मुझे संतुष्टि मिल जाती है। मैं तुझे देखूं न देखूं, तू मुझे देखा करे। उस जुदाई का ऐसा विचार था। कहता था मुझे कीर्तन का वातावरण बड़ा पसंद है। यहाँ बैठता हूँ, समझ तो कुछ नहीं आता, पर अच्छा बहुत लगता है। मुझे लगता है यही समय मेरा ठीक बीता। भाव ये कि जहाँ कीर्तन होता, नाम कीर्तन होता, ये दासिया बाउरी नाम का जुलाहा वहीं पहुंच जाता। दासिया बाउरी जो बाद में बालीग्राम दास कहलाया, साधारण व्यक्ति था। नाम कीर्तन में उसका अभिनिवेश, उसकी रुचि थी बहुत गहरी। समझता कुछ नहीं था पर सुनता रहता था। अब जैसे कोई व्यक्ति ये न जानता हो कि पानी है लेकिन हाथ डाल दे तो गीला हो जाएगा, इस प्रकार नाम सुनते सुनते, और उसका ये विचार था कि जिसका नाम ले आसपास हो तो मुड़कर हमें देखता है। भगवान तो सारे में हैं, उनका सब लोग नाम ले रहे हैं, मुड़कर देखते होंगे, उनकी दृष्टि मुझ पर भी पड़ती होगी। भला भगवान की मैं दृष्टि में हूँ, इससे अच्छी मेरे लिए और क्या सूचना और क्या समाचार हो सकता है। नाम का अपना प्रभाव है। महात्माओं का कहना है, संत महात्माओं का कहना है कि अगर भगवान के नाम का उच्चारण बार बार करोगे, नाम की माला फेरोगे, नाम का जप करोगे, तो तुम्हारे हृदय में जो मलिनता है, जो कलुषित बात आती है, जो बुरे विचार आते हैं, तुम्हारे मन में दुनियादारी आती है, सांसारिकता आती है, रिश्तेदारी आती है, ईर्ष्या द्वेष राग ये विचार आते हैं।
ये अपने आप धीरे धीरे छूटते जाएंगे। जिस प्रकार किसी खाली गिलास में तुम धीरे धीरे पानी भरते जाओ तो उस गिलास में जो हवा थी वो बाहर निकलती जाएगी। तो महात्माओं का, अनुभवी जनों का ऐसा कहना है, तुम करो न करो कुछ भी, बस ठाकुर जी का नाम लेते रहो। जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वो लेते रहो। राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, ये नाम तो सर्वोत्तम नाम है, सिद्ध नाम है, और भी अच्छे नाम है। जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगता हो तुम वही नाम लेते चलो। एक गवार गांव का अनपढ़ आदमी था, उसको संत ने कह दिया कि तो कृष्ण कृष्ण बस इतना कहा कर तेरा कल्याण हो जाएगा। श्रद्धालु था, अब कृष्ण कृष्ण कहते कहते किशन किशन कहने लगा। फिर किशन किशन का उसे किसल किसल याद रह गया। वो जीवन भर खिसल 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 ऐसे बोलता रहा और उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। अब खिसल शब्द भगवान का नाम है। देखो, कृष्ण नाम घर वालों ने रख दिया, नहीं तो भगवान का क्या नाम। भगवान राम का नाम राम वशिष्ठ जी ने रख दिया, उनके गुरु जी ने, नहीं तो क्या भगवान का नाम। आप जो चाहें अपने मन की प्रेरणा से भगवान का वो नाम रख दें। उस गंवार ने नाम रख दिया खिलखिल, भगवान प्रसन्न हुए। बात तो एक ही हुई ना। आप पानी कहीं या जल कहीं या एक्वा कहीं या कोई और नाम दे दें, रहेगा तो तत्व तो वही रहा। पानी की शक्ति तो वही रही, किसी भाषा में कुछ भी उसका नाम दे दें। इसी प्रकार से भगवान का कोई भी नाम जिसको आप भगवान का नाम समझकर उच्चारण करते हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ला क्यों ना हो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बात तो सारी ये है कि तुम किसका नाम ले रहे हो। तो हमारा मन कहता तुम भगवान का नाम ले रहे हो। तो जैसे वल्लभाचार्य ने भगवान का नाम रखा श्रीनाथ, जैसे मीरा ने अपने ठाकुर जी का नाम रखा गिरधर जाकर, उस मूर्ख ने नाम रखा खिसल खिसल। ऐसे तुम भगवान का जो चाहो नाम रख दो, वो नाम भगवान का है। भगवान भक्तवत्सल है, प्यार से जो नाम दोगे उस नाम से प्रसन्न है। भगवान का जो मर्जी है नाम रख लो। भगवान को क्या अंतर पड़ता है। सुअर के रूप में भगवान ने अवतार दिया, शुकर भगवान मछली के रूप में आ गए। तो जो भगवान कुकर शुकर मछली बन सकते हैं, उन भगवान को किसी भी नाम से व्यक्ति पुकारे, अगर उसका मतलब भगवान से है तो भगवान उस पर अंततः कृपा कर देते हैं। बालिकाराम दास को इस सिद्धांत का पता नहीं था, इतना ज्ञानी तो वो था नहीं। उसको तो किसी ने ये कहा था, किसी का नाम दो और वो सोने से मुड़ के तुम्हें देखेगा। भगवान तो सारी में हम उनका, ये लोग उनका नाम देते हैं, भगवान मुड़ के देखते हैं तो मेरी निगाह में आ जाता हूँ, मैं भगवान की निगाह में आ जाता हूँ, पवित्र हो गया पवित्र हो गया। ये बात तो सच थी। और जब नाम लेते हैं तो नाम लेते लेते, नाम सुनते सुनते बुद्धि निर्मल होती जाती है, स्वभाव सरल होता जाता है, हृदय में करुणा और दया के भाव आने लगती हैं, व्यक्तित्व ही बदल जाता है, वजूद ही बदल जाता है व्यक्ति का, सारा अस्तित्व बदल जाता है। अगर हम नाम लेते रहें, लगातार लेते रहें, तो नाम की शक्ति हमें तार देगी, नाम की शक्ति बदल देगी हमें, नाम की शक्ति हमें स्वयं शक्ति संपन्न कर देगी। सुनते सुनते उसका हृदय निर्मल हो गया। नाम की यही महिमा है। कोई कैसा भी हो, नाम की शरण ले ले, नाम का जप कर ले, फिर नाम लेकर प्रभु को पुकारे। कोई कैसा भी हो, नाम की शरण ले ले तो नाम उस पर कृपा करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसके कुकर्म उसके पाप धो देते हैं, उसको पात्रता प्रदान करते हैं, उसको ऐसी काबिलियत बख्शते हैं कि वो बंदा खुदा के काबिल हो जाता है, भगवान के योग्य हो जाता है। इस प्रकार का
इस प्रकार का शक्ति संचार स्वयं भगवान अपनी नाम प्रेमी भक्त में कर देते हैं। नाम की महिमा, सबको नाम लेना चाहिए, इसमें लगता कुछ नहीं, पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते थे, दुर्दैव अनुरागा के सबक ये हमारे दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की नाम की शक्ति और हम नाम लेते ही नहीं। देखो, चलते फिरते चाहे तो नाम ले लें, जहां 2 मिनट का समय मिला वही राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, 2 मिनट का समय मिला। अपनी स्नेह है, पढ़ाया करती स्कूल में, तो जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड जाती थी तो नाम जप करते हुए जाती थी, कहीं इसके विरोधी निकल आए। ऐसा हो जाता है संसार में, अब से ही लोग विरोधी निकल आते हैं, विदेशी निकल आते हैं। तो मैं देखता हूं कि जब इसने नाम लिया, अब कैसे लिया मुझे नहीं पता, मन में भाव था नहीं था, लेकिन नाम तो लिया, थोड़ा बहुत प्रभाव उसका पड़ा मैंने देखा। ऐसे कई बहनें ऐसी हैं, यहाँ हैं अम्बाला में, वृंदावन में बहन जी हैं, नाम जब से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। एक बहन जी होंगी कम से कम 75-78 बरस की, बहुत बीमार, पता नहीं कौन सा उनको ऑपरेशन चंडीगढ़ में उनका भैया ले गया, उसने कराया बड़ी अस्पताल में। तो जब उनका ऑपरेशन होने लगा तो हम तो लोग कितना नाम से घबराते डरते हैं, तो वो बहन जी आंखें मीच के पड़ गई, कहती है मुझे तो पता नहीं क्या करा उन्होंने, मुझे तो ठाकुर जी रात का दृश्य दिखाती रही। आप सोचिए, साधारण बात है, ऑपरेशन के दौरान भगवान के रात का दृश्य दिख रहा है। भगवान उनको दिख रहा था कि वृंदावन है, यमुना जी का किनारा है, चांदनी छिटक रही है, रात का वक्त है, भगवान गोपिकाओं से नृत्य कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है। मैं तो सुनकर प्रभावित हुआ बड़ा। एक और बहन है, वे अम्बाला कभी कभी आती है, उनका कोई भांजा भतीजा उसके पास ठहरती है। एक दिन कहने लगा कि मैं तो पता नहीं, वो बुआ जी शायद कहता है भाई साहब, बुआ जी को देखकर रात को तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है रात को सोते सोते इनको पता भी नहीं, और ये जप करती रहे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कहती है सुबह को पूछो, बोले मुझे नहीं पता, मैं तो गहरी सोई हुई थी। नाम बस गया ना जान में, सांस में नाम बस जाता है। पुरानी एक गंवार भक्त का प्रसंग, भक्ता का प्रसंग आता है, शायद उनका नाम रबिया था या कुछ था। उनके उपलों में से भगवान के नाम की ध्वनि आती, विठ्ठल 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 मेरे ठाकुर मेरे विठ्ठल, नाम की ध्वनि उपलों में से आती थी। शायद उसका नाम जनाबाई था। भक्त के चरितांक में ये सब वृत्तांत लिखा हुआ है। एक भक्त था, मजदूर था, इमारत में दिहाड़ी करता था, हर वक्त नाम जप, हर वक्त नाम जप। अचानक इमारत छत गिर पड़ी, वो भी दब के, कई दिन मर गए, ये भी मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। कितना अकाल मृत्यु को हमारे ग्रंथों में बुरा कहा है। तो वहां पर शायद कबीर जी पहुंचे, बोले भाई वो मर गया, मुझे उसका नाम याद आ रहा है। तो बोले भैया वो तो बड़ा भारी भक्त था, नाम जप करता था, नाम अनुरागी था, उसको निकाल कर तो देखो। बोले जी पता कैसे लगे, यहाँ हड्डी पसती रह गई, सबको और तो कुछ बचा ही नहीं। बोले जिस हड्डियों में से नाम आ रही, जो विठ्ठल विठ्ठल मेरे ठाकुर, समझ जाना फिर उसकी है। भटनागर मजदूर था, जाति का भटनागर था। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वो लोग भटनागर थी। और जब पिछले आश्रम में जब मैं पढ़ाया करता था किसी जमाने में, तो मैं अपना नाम श्याम एम भटनागर दस्तखत किया करता था। तो अचानक की बात विचार में आई कि वो भटनागर गंवार मजदूर था, गिर गया, मर गया, लेकिन हड्डियों में सब नाम की ध्वनि आ रही थी। नाम का ऐसा प्रताप, बस लड़ते रहो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस ये याद रखना है कि जहाँ 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिला, राम राम हरे हरे। रात को करवट बदली, 1 सेकंड को आंख खोली, राम राम
सो गए दोबारा। कुछ नहीं करना, ये जरूरी नहीं माला लेकर गिनती करो। शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं, कहीं बैठे हो कहीं खड़े हो तुम जप करते रहो, नाम का जप करते रहो। नाम की ऐसी महिमा है। दुर्दैवमीदृश मेरा जनिनानुराग, प्रभु चैतन्य देव ने कहा, दुर्भाग्य है हमारा कि इतना सरल सा काम है, कोई खर्चा नहीं, कोई समय नहीं, कोई डिमांड नहीं है आप पर, कोई तुमसे कुछ मांगता नहीं, बस जब समय मिले राम राम जपते रहो। बालिग्राम दास, जिसको हम दासिया कह रहे हैं, दासिया, इसको तो इन बातों की अकल नहीं थी। जो बातें मैंने अभी अभी आपसे कही है, इस बेचारी को नहीं पता थी। इसको क्या अकल, इसको क्या समझ, बस इतना पता है किसी ने कहा था, किसी का नाम जो आस पास पुकारो तो वो दिखता है। मैं नाम सुनता हूँ, ये नाम करते हैं तो भगवान इनको देखते मुझ पर भी निगाह पड़ती है। नाम श्रवण करते करते धीरे धीरे उसकी बुद्धि सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम ऐसी होती गई। सुंदर हो गया हृदय, सुंदर हो गया उसका मन, निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो कपट कहीं ना करना, छल किसी से न करना, किसी का दोषान्वेषण न करना, छिद्रान्वेषण न करना, किसी की बुराइयां न ढूंढना, कहीं हो तो भी मत देखना, और दिखता है तो कहते मत फिरना, क्योंकि तुम अगर बुराई किस देखोगे तो बुराई कहाँ होगी, तुम्हारे मन में रहेगी हो। तुम अपने मन में किसी की बुराई न रखो, रखनी है तो किसी का अच्छा ही रखो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो कपट छल छिद्र नाम लेते लेते दासिया के मन से निकल गए, सांसारिकता निकल गई, दुनियादारी निकल गई। अब उसके मन में, अब गिलास में पानी भरोगे तो हवा बाहर, और पानी होगा तो हृदय का छलकेगा। इसी प्रकार नाम रूपी अमृत उसके हृदय में छलकने लगा। आंखें नीचता वो मूर्ख, ठाकुर जी मुझे दिख रहे हैं, मैं नाम दे रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं, भगवान मुझे दिख रहे हैं, उनकी दृष्टि है, भगवान की निगाह में मेरे प्रति प्यार है, करुणा है, मुझे दया से दिख रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन भगवान के समीप आता गया, पल प्रतिपल अपने को भगवान के समीप ले जाता गया। हम लोग भी चाहें तो ये काम कर सकते हैं, चाहत की सारी बात है। वक्त मिलने न मिलने की बात नहीं है, चाहत की बात है। चाहत हो तो आदमी 7 समुंदर पार करा जाता है, और चाहत न हो तो कुछ भी नहीं करता। बालिग्राम दास के मन में बैठा हुआ था कि जो जगन्नाथ जी पड़ोस में है, पास के शहर में है, जगन्नाथपुरी में है, इनका नाम है जगन्नाथ, जगत के नाथ, सारी कायनात के ये मालिक हैं, परवरदिगार आलम की राहिया है। ये तो जगन्नाथ है। बड़ा प्रसन्न होता था जब सारे जगत के नाथ हैं, तो इनके जगत में मैं भी तो हूँ, मेरे भी नाथ ये हैं। जो तुम चाहो ठाकुर जी के साथ अपना संबंध बना लो, कौन रोक सकता है। अब उसके मन में ये था कि ठाकुर जी मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूँ। अच्छा स्वामी अपने सेवकों के दुर्गुणों की ओर निगाह नहीं डालता, उसका ध्यान रखता है। ठाकुर जी से अच्छा स्वामी कौन होगा। भले ही मैं दीनहीन हूँ, अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, जाति का जो लाहा हूँ, लेकिन ठाकुर जी तो मेरे पर कृपा करेंगे ही करेंगे। उनका स्वभाव भी ऐसा है। अपने भरोसे में कुछ नहीं सोच रहा, अपने भरोसे नहीं चाहता ठाकुर जी को, उनके भरोसे चाहता हूँ। मेरे जैसे मूर्ख भक्तों को अपना लेते हैं। प्रार्थना करता रहता, भगवान देखो तुम्हारा नाम पतित पावन है, मैं पतित हूँ, तुम मुझे पावन कर दो। तुम दयालु हो, मैं दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया कर दो। एक बार जुलाई का महीना था, जगन्नाथ जी की आषाढ़ मास में द्वितीया तृतीया की तिथि में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है।
जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण को कहते हैं। भगवान कृष्ण राधा जी और गोपियों को मिलने के लिए अपने मंदिर से निकलकर सुंदराचल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर एक जगह है, उसका नाम है सुंदराचल। उसे गुमटीचा भी कहते हैं उड़ीसा की भाषा में। तो रथ में ठाकुर जी बैठ जाते, एक रथ में भगवान कृष्ण जगन्नाथ बैठते हैं, एक रथ में सुभद्रा बैठती है, एक रथ में बलराम बैठती हैं। तीनों बहन भाई 3 रथों में चलती हैं। तो मैंने सुना है कि वहां पर आज भी रथ यात्रा में जुलाई के महीने बेशुमार भीड़ होती है। लाखों लोग भाव से भावित होकर, कुछ तमाशबीन भी होते होंगे, लेकिन भावना कुछ की तो होती होगी, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेती हैं। रथ यात्रा के समय एक बार उसके गांव के बहुत लोगों ने जगन्नाथ जी की यात्रा में भाग लेने का निर्णय किया। सबने कहा हम चलेंगे। दासिया बोला मुझे भी ले चलो, जैसे तैसे करके तुम्हारे साथ जाऊंगा तो काम बन जाएगा। चला गया, वहां पहुंचा, मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़ा हुआ। अब उसको लग रहा था कि जगत नाथ है तो मेरे भी नाथ है। मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे देख रही हैं, मैं तो इनको नहीं देख रहा, तो ये तो मुझे देख रहे हैं। प्रसन्न होकर हर्षातिरेक से नृत्य करने लगा। ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। अगर हजारों की भीड़ में हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग आए हैं उनको संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने भाषण देना है और बार बार वो मुझे देख रहे हैं। उसको आदित्य बीच में, तो मैंने कहा देखो जी प्रधानमंत्री मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा नहीं करूंगा कह नहीं सकता, लेकिन प्राय ये स्थिति है। मैंने तो ये देखा कहीं कहीं सभाओं में कि कोई डीसी भी आ जाए ना, तो लोग कोशिश करते हैं कि डीसी साहब हमें दिखे, हमसे कुछ पूछे, बात करें। ऐसा मैंने बहुत स्थानों पर देखा है। भाव ये, क्योंकि बड़ा आदमी हमें देखे तो हम अपने को बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं। दासिया सोचता कि सारी दुनिया के मालिक, सारी कायनात के मालिक परमात्मा मुझे देख रहे हैं। निहाल हो रहा था, गदगद हो रहा था, रोमांचित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, उसका हृदय नृत्य कर रहा था। लेकिन जब उसने प्रणाम किया, दंडवत किया ठाकुर जी को, तो कहा कि ठाकुर मैं इस काबिल तो नहीं हूं, पर मैं ये चाहत लेकर आया हूं, एक अरमान लेकर तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम जैसे तैसे करके ना मुझे अपने साक्षात दर्शन प्रदान कर दो। मेरी खुली आंखों के सामने तुम आ जाओ, मेरे से 2 बात कर सको। इस प्रकार का मैं अपना संयोग, इस प्रकार का मैं अपना सौभाग्य चाहता हूँ। तुम तो जो चाहो सो करते हो, जो तुम जो चाहो सो कर सकते हो। तो ठाकुर मेरे लिए इतना सा कर दो ना कि मैं जैसा भी हूँ, तुम मुझे अपनी दर्शन, अपनी झलक प्रदान कर दो। दयित दृश्यताम, दयित दृश्यताम, प्रियवर अपना दर्शन प्रदान करो। घर गया तो पत्नी ने हाथ पैर धुलाकर भोजन की हांडी सामने रखी। भात पकाकर हांडी के मुख पर जमी भात के फेन की परत के बीच में सब्जी रख दी। दासिया जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहा था। उसका वहां का नशा, वहां का भाव उतना नहीं था। जगन्नाथ जी दारू विग्रह लकड़ी के बने हुए हैं। ठाकुर जी की प्रतिभाएं हैं, कोई किसी धात की बनी है, कोई किसी धात की बनी है। साधारण लोग धात को धात बांधते हैं, भक्त लोग सोचते हैं कि ये तो देखने का धात है, सचमुच तो भगवान है इसमें। जो तुम मानोगे उसको तुम्हें मिल जाएगा, भगवान का दरबार ऐसा है। ये मानता था कि सचमुच ठाकुर, दारू नहीं मानता था कि ये लकड़ी के ठाकुर जी है, ये मूर्ति है, ऐसा नहीं, साक्षात भगवान है, मुझे दिख रहे हैं। जो दारू विग्रह है जगन्नाथ जी मंदिर में श्री मूर्ति है, उनकी आंखें गोल गोल है बिल्कुल। कोई कथा आती है वो कभी बात करूँ। जगन्नाथ जी की आंखें गोल गोल है। वो हांडी भी गोल थी, उसमें सामान पड़ा हुआ था। अब उसको ऐसा लगा कि ये
मेरे जगन्नाथ की गोल गोल आंखें, उसको लगा नहीं, उसको पता ही लगा, भाव में था, नशे में था, मस्ती के आलम में। भाव के नशे में भक्त कुछ का कुछ देख लेता है, कुछ का कुछ सुन लेता है। तदावलोकयति, नारद जी के एक सूत्र में, भक्ति सूत्र में आता है, तदावलोकयति, सब जगह अपनी प्रियतम श्री कृष्ण को ही भक्त दिखता है, दृष्टि कृष्णमय हो जाती है। गोपियों के विषय में एक वृत्तांत आता है कि उनको हर समय श्री कृष्ण थे नहीं, सामने फिर भी दिखते ऐसे रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखते समय कृष्ण और एक स्थान से दूसरे स्थान पर दृष्टि फिराते समय भी कृष्ण दिखते थे, निगाह फिराते समय श्री कृष्ण दिखते थे। तदावलोकयति या पश्यति स पश्यति, गीता की वाणी है, जिसने ये ऐसा देखा उसी के आंखें धन्य, उसने ही देखा है। हम तो सब सपना दिख रहे हैं, हम तो सब माया दिख रहे हैं, हम तो सब ऊपर की चीजें दिख रहे हैं, अंदरूनी चीज का तो हमें पता ही नहीं है। जब उसने देखा हांडी की वो देखा, समझा कर जगन्नाथ जी मुझे देख रहे हैं, मंदिर में भी जगन्नाथ जी इसको देख रहे थे, यहाँ भी जगन्नाथ दिख रहे हैं। इसके अंदर फिर भाव उद्दीप्त हो गया और बढ़िया बन गया। प्रभु मुझे देखे जा रहे हैं। प्रभु मैंने तुमसे कहा था मैं गया बीता हूँ, मेरा उद्धार कर दो, मेरे ठाकुर, मैं पतित पावन हूँ, मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन हूँ, मुझे पावन कर दो, मुझे पवित्र करो। तुमने सचमुच कर दिया और तुम मुझे दिखे जा रहे हो। ये फिर अपनी पागलपन में ताली बजा बजाकर खुश होकर नृत्य करने लगा। जब लगातार नृत्य करता रहा तो पत्नी चिंतित हुई, पड़ोसियों को बुलाकर, देखना जी मेरे पति को क्या हो गया। जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आकर गया था, उसे किसी ने कुछ कर दिया है, पागल नाच रहा है, ना जाने क्या क्या अंड बंड बक रहा है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पत्नी रोने लगी, वो समझी से किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, फिर भूत आ गए, इसलिए रो रहा है। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, समझ में किसी के कुछ ना आया। अचानक नीलाचल के जगन्नाथपुरी के एक महात्मा इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने अर्जुन देखा, ये जन समुदाय अपार भीड़ देखी तो रुक गए। उस पत्नी से बोले, अम्मा चिंता मत कर, तेरा सौभाग्य तो अचल है, ये तेरा पति देव पागल नहीं हुआ जैसे आम पागल होती हैं, ये पागल हुआ है परमात्मा के प्रेम में। इसे तो वो स्थिति मिल गई जो बड़े बड़े भक्तों को नहीं मिलती, बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलती। माता तू चिंता मत कर, तू अपने सौभाग्य पर इछला, मुस्कुरा, प्रसन्न हो। उस औरत को कुछ बेचारी को होश आया, कुछ सांत्वना मिली, बोली महाराज सो तो आपकी बात में समझ गई, मैं बहुत धन्य हूँ, ये मेरे ऐसे पति मिले, मैं धन्य हो गए। आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए, मैं धन्य तो हो गई, पर मेरे पति देव शांत होकर भोजन तो करें, नहीं तो कैसे बचेंगे। बोले इसका उपाय, ये ठंडी आप उससे दूर कर दी, थोड़ी देर में इसके भाव का उद्रेक अपने आप कम हो जाएगा। फिर ये तेरे से पूछेगा कि जगन्नाथ जी दिख रहे थे, मुझे क्या हुआ। ऐसा करो। पत्नी ने ऐसा ही किया और साधु ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अब ये बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गए, अंग्रेजी में जिसके नॉर्मल हो गए। उन महात्मा ने कहा कि दासिया तू तो भगवान का दास है, तू साधारण दास नहीं है, तू बालिग्राम दास है। आज से तेरा नाम भक्त बालिग्राम दास हो गया। लोग उसको बालिग्राम दास कहने लगे। अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई, बस ये ठाकुर जी का ही हो गया, संसार से इसको भूल गया। अरे किसकी पति किसका पत्नी सब भूल गया, बस भगवान में लग गया। उनसे कहता था भगवान मुझे तुम्हारा स्मरण होता रहता है, मुझे तुम्हारी याद आती रहती, मुझे तो रोग लग गया, बीमारी लग गई, पता नहीं क्या मेरे दिल में तकलीफ सी चीज रहती है।
मेरा दिल दुखता रहता है। एक बार अपनी पत्नी से कहने लगा कि मेरे दिल में एक चीज उठती रहती है, तकलीफ हर क्षण रहती है। जब देखो कृष्ण कृष्ण, जब देखो कृष्ण। सड़क पर चलते समय कोई कृष्ण नाम दे दी तो मैं पागलता हो जाता हूँ सुनकर के। मैं तो कृष्ण नाम श्रवण सत्य को बचाने लगा। कृष्ण ने मुझे पागल तो कर दिया, पर अपने साक्षात दर्शन प्रदान न करे। पता नहीं मैं कैसे बच सकूंगा, मैं तो बच नहीं सकूंगा। पता नहीं जगन्नाथ ठाकुर जब श्री कृष्ण ने मेरी क्या दशा कर दी, वो मुझसे क्या चाहते हैं। और फिर एक रात उसने सोचा कि जिस जीवन में तुम नहीं हो भगवान, उस जीवन को जीकर मैं क्या करूंगा। तथा कथित ये जीवन कहलाने वाला जीवन है, वास्तविक नहीं है। मैं इस जीवन को विसर्जित कर दूंगा, समुद्र में जाकर जल समाधि ले लूंगा, ये शरीर समुद्र को अर्पण कर दूंगा। तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगा। जैसे उठकर खड़ा हुआ, ठाकुर सामने प्रकट हो गए। बोले बालीग्राम दास, मैं तेरे सामने हूँ। बोला प्रभु आप इतने कृपालु, इतने दयालु, सचमुच? मैं तो समझा कहने की बातें हैं, मैं तो साधु संतों की बात सुनकर कहा करता था कि दयालु मुझ पर दया कर दो, कृपालु मुझ पर कृपा कर दो, पर सचमुच कृपा कर दो मैंने ऐसा नहीं समझा। मैं समझा पागल को एक दिन में समाप्त हो जाऊंगा। इससे पहले कि मौत मुझे खत्म करे, मैं अपने आप को खुद खत्म कर लूंगा। मैं तो सागर पर जल समाधि लेने सब डूब कर मरने जा रहा था। ठाकुर बोले अरे पगले, तू तो गंवार है, तुझे अकल तो है नहीं, किताबें तो तूने पढ़ी नहीं। मेरा एक नाम है स्वेच्छाचारी, अपनी मर्जी करने वाली। ये स्व अपनी मर्जी करने वाला स्वेच्छाचारी। तो हिंदी में इस शब्द का प्रयोग होता है ऐसे आदमी के लिए मन मर्जी करता है। दो प्रकार की जीव भक्ति जगत में पाई जाती है। एक गुरुमुखी, जो गुरु का मुख देखते हैं, गुरु जी क्या कहते हैं वही करेंगे। और दूसरे मनमुखी, किसका गुरु और किसका संत, मैं ही सब पूछूंगा तो मन का मर्जी करूंगा, मनमुखी। तो बोला मैं तो ऐसा समझता था, भगवान ने कहा कि जो लोग मुझे स्वेच्छाचारी कहते हैं, स्वेच्छाचारी शब्द अच्छा शब्द ही प्रयोग होता है, किसी को नहीं स्वेच्छाचारी है, यानी मन मर्जी करने वाला है, सुनता किसी की, लापरवाह आदू मूर्ख है, अपने को समझता बहुत। भगवान बोले मैं भी स्वेच्छाचारी हूँ, क्योंकि अपनी इच्छा को पूरा करने वाला, मेरी इच्छा, मेरे अपने कौन है, मेरे भक्त हैं तेरे जैसे। मेरे स्व कौन है, मेरा अपना कौन है। मैं स्वेच्छाचारी हूँ, अपनी इच्छा को पूरा करता हूँ। तो मेरा स्व, मेरा अपना आपा कौन है? अरे भक्तों तुम ही मेरे अपने हो, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना हो, इसलिए मैं स्वेच्छाचारी कहलाता हूँ। ठाकुर जी ने कहा जो लोग बिना कपट के, बिना छल के, निर्मल मन से सबके प्रति प्यार रखते हुए, सब लोगों में मेरी मूर्ति देखते हुए मुझे चाहते हैं, उनके सामने मैं खुल के आ जाता हूँ। इसमें धर्म ग्रंथ कुछ नहीं कर सकते, किताबें कुछ नहीं कर सकती। तेरा ऐसा स्वभाव चरित्र है, इस पर मैं बीत गया और इसलिए तेरे सामने आप उपस्थित हो। बोल क्या चाहता है, जल्दी बता क्या चाहता है, अभी गंतव्य धान हुआ चाहता हूँ। बोले प्रभु इतना तक करते जाओ कि जब मैं आपका ध्यान करूं, आपको चाहूं तो प्रकट हो जाओ। अगर मैं आपको मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी को कोई चीज अर्पण को उसको स्वीकार कर, बोले ऐसा ही होगा, भगवान चिन्मिल हो गए, अंतर्धान हो गए। एक दिन दासिया ने देखा कि एक इसने कपड़ा अच्छा सा बुना, बेचने को निकला। एक ब्राह्मण ने कपड़ा खरीदना स्वीकार कर लिया। वह ब्राह्मण कपड़े की कीमत देने के लिए घर के अंदर गया। दासिया बाहर खड़ा रहा। दूर से देखा
ब्राह्मण के बगीचे में एक नारियल के पेड़ में बहुत ही सुंदर नारियल लगा हुआ है। अरे ये मेरे प्रभु के योग्य है, जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा, कैसे तेरे चीज तो मैं अपने हाथ से खाऊंगा। ठाकुर जी मेरे हाथ से खाएंगे, भूला था। हम वो तो शक हो जाता, पता नहीं हमारी मन का भ्रम ना हो। अरे कहीं मूर्ति हाथ उठा कर चीज खाती है, 10 बातें हो जाती। भोले को विचार नहीं है। बोले ठाकुर जी ने कहा है लेंगे। ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता ये नारियल आप मुझे दे दें, ठाकुर जी को मैंने भोग लगाना है। अब वो ब्राह्मण कहलाने का ब्राह्मण, जाति जन्म का ब्राह्मण, भगवान का भोग लगाना है, ये सुनकर भी बोला ये तो बड़ा महंगा है, ऐसे कैसे दे दूं। अरे तुम तो जो चाहो मांग लो। बोला ब्राह्मण देवता मैंने ठाकुर जी को भोग लगाना है, आप चाहें तो मेरे कपड़े के मूल्य में नारियल का मूल्य काट लें। ब्राह्मण बोला वाह, मेरे नारियल का पेड़ का पहला फल तुझे कैसे दे दूं। अच्छा तू बात कह, बोल क्या कीमत देगा। मैं क्या कीमत बताऊं, कपड़ा आपके पास है, जो ठीक समझे आप पैसे काट लें। बोला मेरी इच्छा नहीं है नारियल बेचने के लिए, एक साफ बताऊं, बाकी तू आग्रह करता है ना, भगवान का नाम लेता है, तो जितना भी कपड़ा है मैं रख लेता हूँ, लेना देना मैंने कपड़ा रख लिया, तू नारियल लेता। महंगा कर दिया, भगवान को भोग लगेगा, जाति का ब्राह्मण है और नारियल महंगा बेच रहा है। ये नहीं कहता कि ठाकुर जी को भोग लगा, नहीं दी जा मेरी तरफ से लगा दी। हम लोग आ रहे थे वृंदावन से, एक बार बस में शायद आ रहे थे या कार में आ रहे थे, एक स्थान पर रुके, बड़ी भीड़ थी वहां पर किसी रेस्टोरेंट या ढाबे में। तो कोई जना पता नहीं कैसा हुआ, याद पूरा नहीं, तो भैया लोग जाकर के ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए, भोग के नाम पर खुद पीने के लिए फल का जूस लिया 4-5 गिलास, और फिर जो पैसे बने 150 रुपए लड़का ले गया, चुका दिया। दुकान का मालिक देख रहा था कि भोग लगा रहे, भागा हुआ आया, कहता बहन जी ये क्या कर रही हो। बोले जी ठाकुर जी की सेवा है, वृंदावन में भोग लगा रहे हैं। बोला माफ करना मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे। तो पैसे यहाँ जो सुशीला बहन बैठी इसने दिए थे, जो भी दिए 100 रुपए शायद दिए। तो इसने कहा जी मैं तो पैसे लूंगी। सबने कहा हम तो पैसे नहीं देंगे। जबरदस्ती वो आदमी माना ही नहीं। दुकान का मालिक पैसे फेंक गया, बोला नहीं नहीं ये तो आपको करना पड़ेगा, मेरे पे कृपा करो, और अगर आप मेरे से खुश हो तो मेरा एक काम कर दो बदली में। क्या काम कर दें, अगली बार इस तरह से गुजरो तो फिर मुझे ये मौका देना, तब मत भूल जाना। ऐसे भी लोग होते हैं कहीं कहीं। बाद में मुझे ये अच्छा लगा कि सुशीला ने वो जो पैसे थे शायद 100 रुपए थे, 50 रुपए तो ड्राइवर जो पैसे देकर लाया गया था उसको दे दिए, और 50 रुपए यहाँ जो अम्मा काम करती मौसी जी उनको दे दिए। कहा तो एक ढाबे का साधारण सा मालिक, और कहा एक ब्राह्मण, वेद पढ़ी है, ज्ञान है मुझे तो, भागवत पढ़ी है, और ठाकुर जी को भोग लगाना है। थोड़ी यानी मुफ्त देने से दूर रहा, जो उसकी कीमत बैठती थी वो भी नहीं दी, ज्यादा पैसे लीजिए। जैसे आम दुकानदार करते हैं, आपका पता लगा कि चीज पसंद आ गई, पैसा आपके पास है, बोले महंगी कर देते हैं चीज को, ऐसा ही उसने किया, डाल दिया। ये सब कुछ तो उसे समझ नहीं आया, भागा गया वहां पर, मंदिर में गया, नहीं गया नहीं, एक ब्राह्मण मंदिर जा रहा था, उसको कहा कि आप मेरा नाम लेके चढ़ा देना। ब्राह्मण अच्छा था, सोचा भोला आदमी है, अरे तेरा नाम लेके चढ़ाऊंगा। बोले ठाकुर जी ना ऐसे मत चढ़ाना मंदिर में जाकर के, बाहर से कहना खंबे के पास खड़े होकर, तो जगन्नाथ जी हाथ लंबा खींच कर फल ले लेंगे, समझ जाना। उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन भोला आदमी है, चलो कह दूंगा। उसने जाकर ऐसा ही किया, जगन्नाथ जी का हाथ आगे बढ़ा और उन्होंने नारियल दे दिया। जहां भक्त की भावना भगवान परिपक्व कर देती है। एक ऐसी दूसरी स्थिति में एक बार इसने बहुत अच्छे आम देखे, वो लेकर गया स्वयं, पंडे लड़ने लगे, हमें दिए ना, हम भोग लगाएंगे, हमें दिए ना। मतलब ये कि भोग लगा के एक दूसरे पकड़ा दिए, वापस कर दिए, बाकी तो खुद खाने वाले बने। पंडित लोगों का ऐसा काम बहुत जगह होता है।
लेकिन दासिया नहीं माना। एक खंबे के पास खड़ा हो गया, ठाकुर जी भगवान मेरे आम ले लो। ठाकुर जी ने हाथ आगे करा, आम ले लिए। उसका बोइया खाली हो गया। तो सारे पंडों ने देखा, बोले तेरे पास तो तंत्र मंत्र है, ऐसा नहीं हुआ करता। जो ठाकुर जी की रोज पूजा करते उसको विश्वास नहीं है कि हमारे ठाकुर जी साक्षात हो सकते हैं। और अनपढ़ गंवार जो बाहर से आ रहा है वो कहता इन्होंने लिया है। बोला भैया तुम्हारे सामने हुआ है, बाकी तुम देख लो। कहने के फिर वो कहाँ चले गए? जब उन्होंने हाथ में तेरे से आम लिए, बोला मंदिर में ले गए होंगे तो उनका घर खा रहे होंगे बैठे। जाके देखा तो छिलके पड़े उठिए, वही जो आम उसके थे। पंडित ने कहा अरे, जाके इसके पांव पकड़ के बोली भाई हमारी जगह असली तो भक्त तू निकला। अब भक्त बालीग्राम का दास का नाम जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में आसपास बहुत फैल गया। बड़े बड़े लोग श्रद्धा से इसकी सच्चाई को देख चुके थे, इसका सम्मान करने लगे। कोई कहता आशीर्वाद दो, कोई इसको प्रणाम करने लगा। ये सोचने लगा देखो मैं जिन भगवान का मैं इश्तहार हूँ, जिन भगवान का मैं विज्ञापन हूँ, उनके कारण से लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा की इज्जत मिलेगी ना मुझे तो मैं इसी में खो जाऊंगा। भगवान भूल जाएंगे, चलो चलता हूँ यहाँ से। उसने जगन्नाथपुरी छोड़ दी, गांव आ गया। गांव में लोगों को पता लग चुका था कि साधारण जुलाहा नहीं, साधारण भक्त नहीं, इसको भगवान साक्षात इसकी चीज देते हैं। वहां भी यही बात हुई, इसने वो गांव भी छोड़ दिया। दोबारा कहूंगा तो ये गांव के अपने मकान के कमरे के अंदर बंद हो गया, बोले बाहर में निकलूंगा ही नहीं। लेकिन जिस कमरे में, जिस कोठी में बंद हो गया, उसमें ठाकुर जी साक्षात इसके सामने प्रकट हो गए। बस उनके ध्यान में लगा रहने लगा। कथाकार कहते बाद में इसको उन्हीं भगवान ने अपने चरण कृष्ण में सदा के लिए लिया।